देखिए, आज की क्लास में हम लोग को देखना है पॉइंट ऑफ सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएस। जो पीओएस वर्ड है ना, ये 2 बार आपको मिलेगा। टैली अकाउंटिंग जीएसटी में पीओएस वर्ड 2 बार मिलेगा। पहली बार मिलेगा जीएसटी के साथ, और जीएसटी में जो पीओएस होता है उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ये अकाउंटिंग में ये जो पीओएस है इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल, इस फीचर का, ये टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। इस फीचर का इस्तेमाल किया कहाँ किया था वो देखिए। पीओएस कैन बी रिटेल आउटलुक आउटलेट। रिटेल आउटलेट मतलब जो फुटकर दुकानें हैं, कैसी, शॉपिंग मॉल जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, सुपर मार्केट बनाए जाते हैं, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। पीओएस कैन बी ए रिटेल आउटलेट, a checkout counter, or any other location where a sell transaction take place। यानी किसी रिटेल आउटलेट पर अगर सेल्स का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। वो भी ऐसी कैटेगरी में, ऐसे कंडीशन में जहां पर नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा है और समय कम हो, जल्दी जल्दी बिल बनाना हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक एक आइटम का नाम हम टाइप करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो समय ज्यादा लगता है उस आइटम को पहचानने में। आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइए, हर आइटम पर एक बारकोड का स्टिकर चिपका होता है, और बारकोड मशीन से जैसे इसको स्कैन करेंगे, वो आइटम का डिटेल ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में पहुंच जाएगा। उनको टाइप करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा करने से उनका काम फास्ट होता है, तेजी से होता है। अगर वहीं पर टाइप करने लगे एक आइटम का नाम, तो एक एक कस्टमर का बिल बनाने में 10-10 मिनट लग जाएगा। सोचो अगर 100 कस्टमर, कितना टाइम लग जाएगा। कस्टमर सामान फेंक कर वापस चला जाएगा, ठीक, बिलिंग ही नहीं करा पाएगा। सुनने, तो ऐसी जगहों पर पीओएस का इस्तेमाल किया जाता है। पीओएस सिस्टम इज ए कंप्यूटराइज्ड कैश रजिस्टर। ये कंप्यूटराइज्ड कैश रजिस्टर है विच एड अप सेल्स टोटल, जो सेल्स की टोटल वैल्यू को ऐड कर देता है। कैलकुलेट द बैलेंस, बैलेंस को कैलकुलेट कर देता है। टू बी रिटर्न बाय द बायर, बायर को कितना रिटर्न करना है, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द इन्वेंट्री लेवल टू रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी सोल्ड। अगर कोई पीस हमारे पास, कोई आइटम है 5 पीस है, अगर उनमें से 3 पीस सेल कर दिया गया, बचा कितना, 2, ठीक। तो ये उसको एडजस्ट भी कर देता है, 5 में से 3 घटा के 2 बचा भी तो। अगर मान लो कोई कस्टमर ने सामान लिया 470 रुपए का, और उसने 500 रुपए की नोट दिया, अकाउंटेंट को सोचना नहीं पड़ेगा कि इस बंदे को या इस बंदी को क्या पैसा वापस करना है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता देगा कि 470 का सामान लिया, 500 की नोट दिया, तो रिटर्न इसको कितना करना है, 30 रुपए। प्लस कई बार इसको लगाने से फायदा क्या होता है, कई बार कस्टमर हमको पैसा डिफरेंट 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 मोड से देते हैं। सपोज करिए किसी कस्टमर ने 470 रुपए का गुड्स लिया और बोला कि सर ऐसा है, 200 रुपये हमारे पास कैश है, ये 200 रुपये आप कैश ले लीजिए। 100 रुपये हमारे खाते में है, तो 100 रुपये हम गूगल पे कर दे रहे हैं। 100 रुपये, 300 हो गया। अब बचा कितना, 170 रुपये। 170 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड से काट लीजिए। ऐसी भी कंडीशन आती है। अब इन तीनों अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए हमको 3 लेजर बनाना पड़ेगा, 3 एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक, हर पैसे को एडजस्ट करने के लिए। तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन पीओएस के माध्यम से ये सारी एंट्री एक साथ आसानी से एडजस्ट की जा सकती है, आसानी से एडजस्ट हो जाती है। ये पीओएस का महत्व। हालांकि टैली सॉफ्टवेयर अभी पीओएस के काउंटर पे बहुत कम इस्तेमाल होता है। पीओएस के काउंटर पे स्पेशली नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं जो स्पेशली कंपनी अपने लिए बना रखी है, वो सब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भी पीओएस का इस्तेमाल होता है। ठीक, सबसे पहले हमको देखना है पीएस को इम्प्लीमेंट कैसे करें। हम जानते हैं किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होता है
उसका फीचर एक्टिवेट करना होता है। ये बात मैं आपको एक हफ्ते से बता रहा हूँ, कोई भी नया काम करना है तब फीचर एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो टैली में इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आप चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, फिर क्रिएट का बटन दबाएंगे, फिर आ जाएंगे वाउचर टाइप। इंटर द नेम ऑफ द वाउचर टाइप, फॉर एग्जांपल पीओएस इनवॉइस। आप एक वाउचर का कोई भी नाम अपने हिसाब से बना लें, पीओएस इनवॉइस। ठीक, चूंकि ये प्रकार का सेल्स का वाउचर है, सेल्स को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए टाइप ऑफ वाउचर आप सेलेक्ट करेंगे सेल्स। अब फिर उसके बाद पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो आप यहाँ पर ले लेंगे ऑटोमेटिक, ये आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। फिर यूज ऑफ पीओएस इनवॉइस आपको यस कर देंगे, और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करिए। आपको याद होगा किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइए, सामान खरीदते हैं तो उसके नीचे कुछ मैसेज दिया रहता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैसेज आप देना चाहें वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप करके दे सकते हैं। जैसे माने थैंक्स फॉर शॉपिंग, प्लीज विजिट अगेन, इस तरह से मैसेज किया जाता है। नीचे लिखा रहता है, सबसे नीचे पूरा बिल खत्म होगा सबसे लास्ट में ना। अगर नहीं आपने ध्यान दिया तो आज जाना 2 रुपए की टॉफी खरीदना, बिल लेना और उसको चेक करना, दिया रहता है। कोई भी चीज लेना, ट्राई करना, और नहीं होगा तो फिर हमको बताना, तो शॉपिंग मॉल के मैनेजर को हम बोलेंगे कि नीचे कुछ खा ना, हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। ठीक, ऐसे मैक्सिमम केसेस में दिया रहता है। ये चीजें ऑप्शनल है कि आपको टाइटल सेट करना है, टाइटल में आप क्या टाइटल लगाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है या जीएसटी इनवॉइस लिखा रहता है, ये भी आप क्रिएट करना पड़ेगा। और नेम ऑफ क्लास, आपको एक क्लास बना लेंगे ऑटो जीएसटी, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, जीएसटी आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जीएसटी लगा लेंगे। ये ऑटो जीएसटी कैसे लगता है ये आपको पहले से देख चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग का जो क्लास था उसमें सेल्स वाउचर में जीएसटी ऑटोमेटिक लगाना बताया गया। याद आ रहा है? याद करिए वो दिन जब ये सब टॉपिक पढ़ाया गया था। हाँ, अभी याद आ जाएगा, अभी मैं एक बार दोबारा बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस तरीके से आपको एक्सेल इनवॉइस कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए इसको फटाफट कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, जो वाउचर पुराना एंट्री था उसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंपनी अपनी सेलेक्ट करें जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड 10 AM में आ गए, और 10 AM में आने के बाद हमें सबसे पहले क्रिएट करना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको वाउचर टाइप पे जाना है, और यहाँ आपको नाम दे देना है पीओएस इनवॉइस। चूंकि एक प्रकार का सेल्स वाउचर, इसलिए यहाँ पे आप लेंगे सेल्स वाउचर। मेथड आप वाउचर नंबर एक ऑटोमेटिक कर दीजिए, इससे काम आपका आसान हो जाएगा। आप इंटर इंटर करते हुए चले आइए, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, हाँ आगे, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। वाउचर को सेव करने के बाद प्रिंट करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यही, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, इसे आपको यस करना जरूरी, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। फिर मैसेज टू प्रिंट, दो मैसेज जो आप देना चाहते हो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे मान लो हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, थैंक्स फॉर विजिट अगेन, थैंक्स फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, और आइए शॉपिंग करिए, खर्चा करिए। और मैसेज टू प्रिंट, जो मैसेज आप करना चाहते हैं प्रिंट वो देना चाहते हैं, प्लीज विजिट अगेन, क्योंकि जितना अधिक आप खर्चा करेंगे उतना अधिक मेरा प्रॉफिट होगा, इसलिए आप डेली का डेली शॉपिंग करिए, 2-4 लोगों को लेकर आए। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, ठीक, क्या टाइटल आप देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया टाइटल टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ये आपका हो गया डिफॉल्ट टाइटल। और फिर उसके बाद पूछा जाएगा, ये तो डिफॉल्ट टाइटल हो गया, जीएसटी इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस जो आपको लिखना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेट अल्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को सेट या अल्टर करना चाहते हैं आप, एक बार देख लीजिए क्या पोजीशन है, नो।
नेम ऑफ क्लास, क्लास आपको लगाना है ऑटो जीएसटी। यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कई सारी चीजें, डिफॉल्ट लेजर फॉर एलोकेशन, जैसे आप यहाँ पर आएंगे ना, ये पूछा जाएगा गिफ्ट वाउचर के लिए कौन सा लेजर आपको एलोकेट करना है, लेजर एक क्रिएट कर लीजिए Alt C से, लेजर का नाम दे दीजिए गिफ्ट वाउचर। क्योंकि आप जो कस्टमर को गिफ्ट देंगे वो आपके बिजनेस का खर्चा होगा, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में इसको कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर इंटरेस्ट से कोई लेना देना है नहीं, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे गिफ्ट वाउचर। तो इसमें एक चीज मिस्टेक हो रही है, हाँ गलत हो गया, चलिए दोबारा हम बनाते हैं। जो गिफ्ट का हमारा लेजर बनेगा ना, उसको आपको रखना होगा सभी डेप्टर्स में, तभी वो शो करेगा। डेप्टर्स में क्यों रहेगा, इसका कारण हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको डेप्टर में रखिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड, इसका पेमेंट आपको कहाँ पर ले जाना है, तो हमने बैंक अपना सेलेक्ट कर लिया कि जो क्रेडिट कार्ड से पैसा आएगा, जो डेबिट कार्ड से पैसा आएगा, सब चला जाएगा मेरे बैंक के खाते। चेक, इससे जो पैसा आएगा वो कहाँ पे जाएगा, अपने बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। कैश जो देंगे वो कैश कहाँ जाएगा, कैश में या पेटी कैश, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कैश, जहां पे आपको ले जाना है। फिर पूछ रहा है सेल्स लोकल, हमने कहा यस सेल्स लोकल। परचेज परसेंटेज 100%, और यहाँ पर सेल्स के साथ कौन कौन सा लेजर इंटीग्रेट करना है, तो सेल के साथ हमको लगाना होता है क्या, CGST। चलिए बनाते हैं CGST। ये किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ जीएसटी तो इनेबल ही नहीं है, जीएसटी इनेबल नहीं है ना, तो चलिए इनेबल करिए। कंपनी में हम आ गए, फीचर में आ गए, फीचर में आने के बाद जीएसटी को हम यस कर देंगे, जब जीएसटी यहाँ यस होगा तभी वहां दिखाई देगा। यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट होना जरूरी है, जीएसटी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ले लिया सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। एक हमारा बन गया सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स के बाद एक और आपको बनाना है स्टेट टैक्स, इसको बोलते हैं SGST। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी, और जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट टैक्स। फिर आपको लेना है राउंड अप, फिर आप लेजर बनाइए अल्टर C से राउंडिंग ऑफ OFF। चूंकि बिजनेस पे खर्चा होता है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल कर के बजाय आप ले लीजिए इनवाइस राउंडिंग, और यहाँ पर आप सब कुछ छोड़ के इसको कर लीजिए टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, और इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। ये हो गया ऑटो जीएसटी। इतना सब ताम झाम करने का फायदा क्या मिला, वो चीज देखना है। चलिए अब एक सेल इनवाइस हम इसको करते हैं। जैसे ही आप आएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद कीबोर्ड से F8 बटन दबाएंगे, तुरंत सेल्स के साथ साथ आपको पीओएस भी दिखाई देगा। आप क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, पीओएस। यहाँ ऑटो जीएसटी ले लेंगे। चलिए पार्टी नेम आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे। प्राइस लेवल से कोई लेना देना है नहीं, सिंपली आप आइटम सेलेक्ट करें। तो चलिए अभी आइटम हमारा उपलब्ध नहीं, तो हम आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम हमारा है, आइटम का नाम देखिए कोकोनट ऑयल 200 ml, भाई सर में लगाने वाला तेल कोकोनट ऑयल, ठीक। चूंकि हेयर ऑयल है इसलिए इसका कैटेगरी आप बनाएंगे हेयर ऑयल, OIL, ठीक। सेट अल्टर जीएसटी कर देंगे यस। F12 से कॉन्फ़िगर में जाएंगे, HSN को यस करेंगे और टैक्स वाले का यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप भर देंगे हेयर ऑयल, ये सब तो आपको पता ही है, इसमें लिखने की जरूरत तो है नहीं। कोड, कोड आपको दे रखा 3305,
3305 और इस पर टैक्सेबल वैल्यू है 18%। यूनिट, अब ये तेल किस में आएगा, पीसेज में आएगा, नहीं बोतल में आएगा। देखो यहाँ दे रखा बोतल, हाँ बोतल को बनाना पड़ेगा। दिमाग काम कर रहा है आपका, धीरे 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 सब हमारे संगति का असर है। बोतल, बोतल को बोतल से मैप कराइए। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं बोतल लिखा हुआ दिखाई देगा, ये मिल गया। बोतल, बोतल से तुम हंसते कितना है, तुम लोग को शाम वाला बोतल याद आता है यार, दिन चल रहा है। हाँ क्या चीज, अच्छा बोतल का यही मतलब होता है क्या? अच्छा तुम लोग बोतल बोलते, हमारे यहाँ ढक्कन बोला जाता है। जो मंद बुद्धि का इंसान उसको ढक्कन बोलते हैं। ठीक नंबर, आप बोतल तोड़ तोड़ के तो दिया नहीं जाएगा, आधा आधा तुम रख लो आधा हमको दे दो, ऐसा संभव है नहीं, इसलिए यहाँ डेसिमल प्लेस से 0। ठीक, स्टैंडर्ड रेट लगाना नहीं है। एक आइटम हो गया, रेट भरिए यहाँ पर कितना, 55 रुपए। हाँ 2 बोतल तो पैक करिए, 2 ही बोतल। कहाँ चला गया वो? यहाँ क्लिक करके आगे बढ़े। अगला चीज, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद कंपनी का आटा 5 किलो का, कॉपी करिए, क्रिएट करिए। चूंकि यह प्रकार का आटा है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लिखेंगे फ्लोर। ठीक, या हिंदी में आटा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिख दीजिए AATA, कोनो चक्कर नहीं उसका। फिर HSN कोड 1101, टैक्सेबल सेलेक्ट करिए। आटे पर कितना टैक्स है, 5%। यूनिट इसका क्रिएट करिए, यूनिट इसका बैग, बैग बैग को बैग से मैच कराइए। क्या बैग है, एगो बैग है, 3 बैग है 200 के रेट से, 3 बैग 200 का रेट। चलिए तीसरा, कोलगेट पेस्ट 100 ग्राम, क्रिएट करिए। कोलगेट पेस्ट, इसको क्रिएट करेंगे, टूथपेस्ट। ठीक, और यहाँ पर GST एप्लीकेबल करिए, टूथपेस्ट। HSN कोड लिखिए यहाँ पर 3301, यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ 12% हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, पीसेज, कितना पीस, क्या रेट, देखिए सब कुछ जोड़ के 928 रुपए का बिल बन गया। गिफ्ट से कोई लेना देना है नहीं। सपोज करो इस कस्टमर ने 928 रुपए कैसे दिया, कैश, स्पेस करिए दबाइए, और सपोज करो इसने कैश कितना दिया, 1000, आप यहाँ भर देंगे 1000। ठीक है, हाँ हाँ 928 रुपए यहाँ रहेगा। कैश कितना दिया, 1000, तो आप यहाँ कैश स्टैंडर्ड में लिख देंगे 1000। ऑटोमेटिक देखो बैलेंस 72 रुपए बता देते, देख रहे हैं ना, 928 का सामान था, 1000 का दिया तो कट गया। अब सपोज करो उसने कई माध्यम से पैसा दिया, 500 रुपए में डेबिट कार्ड से दे दिया, तो 500 रुपए आप यहाँ लिख दो।
ठीक, कार्ड का नंबर वगैरह जो कुछ भरना है आप यहाँ पर कार्ड नंबर भर दीजिए। फिर कहा 200 रुपये चेक से ले लीजिए, 200 चेक से ले लिया, 7 हो गया। फिर कहा कैश 300 रुपये ले लीजिए, अब देखो 72 रुपये वापस, या 300 की जगह उसने 500 की नोट दिया, 272 रुपये वापस हो जाएगा। जोड़ो कितना कितना दिया, 500 पहले उधर दिया, 200 रुपये चेक से दिया, 700 हो गया, और 500 नोट दिया, 1200 हो गया। अब 1200 में से 928 रुपये का सामान है तो घटाओगे 272 रुपये आ जाएगा। सुनाया, कैश का पैसा कैश इन हैंड में डाल देगा, ये क्रेडिट डेबिट का पैसा जो है उसमें डाल देगा, जो जिस चीज का है उसको उसी चीज में एडजस्ट कर, बस एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करते प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, बिलो तो उसको चाहिए, प्रीव्यू बटन पे आइए और इसको जूम करिए, ये देखिए बिल बना के इसने दे दिया। ठीक है, तो प्रिंट होते ही बिल छापेगा। अच्छा, कॉन्फ़िगर में आ जाइए, यहाँ पे जो चीज आपको बिल में छापना है उसे यस, जो चीज नहीं छापना उसको नो भी कर सकते हैं। मान लो जीएसटी एनालिसिस आपको नहीं चाहिए, बहुत जगह रेट रहा है, एचएसएन कोड तो शो कराना पड़ेगा जब मजबूरी है, और जीएसटी आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। जो चीज चाहिए उसे यस और जो चीज नहीं चाहिए उसको नो। प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, अब छोटा वाला प्रिंटर अगर रहेगा तो छोटा स्लिप निकालेगा, बड़ा प्रिंटर रहेगा तो बड़ा स्लिप निकालेगा। अब प्रीव्यू देखिए, ये देखिए ये आपको जूम करके दिखाई, बिल बन के तैयार है, डेट टाइम सब कुछ दे रखा है, और नीचे देखो देख रहा है थैंक्स फॉर शॉपिंग प्लीज विजिट, जो आपने मैसेज दिया था वो यहाँ पे आ गया। टैक्स इनवाइस आपने लिखा, देखो टैक्स इनवाइस भी यहाँ लिख कर आ गया है, आपकी फर्म का पूरा डिटेल लिख कर आ गया। आई बस में ये चीज क्लियर हो गया। तो ये इसकी एंट्री दे रखी है, उसी का सब फीचर दे रखा है। ठीक, कर लेंगे ना, तो यहाँ तक आपको करना है। हाँ, इसके बाद पीओ से रजिस्टर भी आपको चेक करना है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, पीओ से रजिस्टर, अकाउंट्स बुक और पीओ से रजिस्टर, ये दिखा रहा है जितना बिल आपका पीओ में बनेगा सबका लाइन बाय लाइन यहाँ पे एंट्री दिखाई देगा। आगे समझ में, किसको नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो, ऊपर करो, एक को दो लोग तो बने करा दो, सबको समझ में आ गया। ट्राई करिएगा, वैसे इस क्लास के बच्चे बहुत होशियार हैं, अच्छे हैं, हाँ, कर जाते हैं। एक आध बार जितना गोबर हो जाता है 4 4 बार पढ़ाना पड़ता है। 4 4 बार पढ़ाते हैं तो लोग नहीं समझ में आते, तुम तो इससे पैदाइशी होशियार लग रहा है। तो चिंता मत करो, अब जो रिजल्ट आना था तो आ ही गया, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा, तुम कपारे हाथ रख बैठे हो, जो होगा अच्छा होगा, नहीं साल तो अगले साल। कौन दिक्कत, फेल नहीं होगा, लेकिन पता नहीं फर्स्ट रिजल्ट हम दे रखे आई है, स्कूल कॉलेज वाले ही बता पाएंगे। अच्छा उसका चिंता करने की बात नहीं है, दे दो अपना रिजल्ट। हाँ तो ये बताइए तो आप, हाँ प्रोजेक्ट फाइल जमा कर देना, रिजल्ट सही हो जाएगा। सब जमा कर दो, स्कूलों में थोड़ा संपर्क बनाए रखा करो, मास्टर साहब से खुले मिले रहा करो, ठीक है, समझा रहा ना, जो जो सर लोग पढ़ाते हैं उसका व्यवहार बना के रखा करो, फायदा रहेगा, मजाक नहीं करें। अरे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है यार, कहेंगे लोग कहीं क्या शिक्षा दे रहा है।